आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में बृहद कलशों की व्याख्या की। उन्हीं कलशों पर प्रभाचंद्र जैसे तार्किक आचार्यों ने जैसे प्रमेय कर्ण मात्र जैसा ग्रंथ लिखा, सुबोधचंद्र ने कलशों के ऊपर परमध्यात्रिंगणी टीका ग्रंथ लिखा। यहाँ पर समन्वद स्वामी का इस श्लोक का प्रयोग करके टीकाकर्ता ने कहा, नए उपनय कांताना, जो नए उपनय हैं उनका जो समुच्चय है वह वस्तु तत्व की प्रूपणा कर रहा है। तत्व ज्ञान बहुत सहज है। स्थूल को देखने वाला वहीं इति कहने वाला कभी तत्व की संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। इति नहीं बोलना चाहिए और अन्वेषण करना चाहिए और खोज करना चाहिए। पुद्गल की पर्याय भी स्थूल मात्र नहीं है। स्थूल है तो स्थूल भी है, स्थूल सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है और सूक्ष्म सूक्ष्म। सविकल्प धर्म ध्यान, निर्विकल्प धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, प्रतिकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया बताती, विपरीत क्रियानुवर्तिनी। जैसे जैसे ध्यान ऊपर ऊपर वर्धमान होते हैं वैसे ध्येय सूक्ष्म सूक्ष्म होता है। द्रव परमाणु, भाव परमाणु, द्रव की सूक्ष्मता, पर्याय की सूक्ष्मता। तो विचारों में ये आना चाहिए आपके कि हम पूर्ण तटस्थ होंगे। निर्विचार होने का विचार भी समाप्त हो गया। निर्विचार होने का विचार जहां नहीं चलता, निर्विचार होने का विचार जहां नहीं चलता और परमात्मा को ध्येय बनाता हुआ जीव परमात्मा के ध्येय को भी छोड़ देता है। हमारे सामने दो दृष्टियां हैं। एक निर्विचार का विचार कर रहे हैं, वे कभी निर्विचार नहीं हो पाएंगे। दूसरी दृष्टि हमारे सामने यह है कि ईश्वर परमात्मा के ध्यान में तल्लीन है, वो परमात्मा में लीन हो रहे हैं, परमात्मा मिल रहे हैं, वे परमात्मा नहीं बन पाएंगे। तीसरी दृष्टि से आत्मा शासन की मेरे सामने है, जो परमात्मा को भी स्वीकार रहे हैं और निर्विकल्प भी स्वीकार रहे हैं, विचार शून्यता भी स्वीकार रहे हैं, पर विचार शून्यता पर विचार करने के लिए नहीं कर रहे हैं। और परमात्मा की आराधना करते हुए सविकल्प धर्माध्यान में पंच परमेष्ठी को ध्येय बना रहे हैं। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ, ठहरिए, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ, बस रुक जाइए। पिंडस्थ को देख रहे हैं, पदस्थ को देख रहे हैं, रूपस्थ को देख रहे हैं और रूपातीत में सबको भूल गए।
रूपातीतम निरंजनम, रूपातीतम निरंजनम। जो निरंजन शुद्धात्मा का ध्यान है, कर्म शून्य है, वो रूपातीत है। रूपातीतम निरंजनम। जब निरंजन चित ब्रह्म चैतन्य टंकोत्कीर्ण ज्ञान गंग निज भगवान आत्मा पर ही तल्लीन हो गया साधक योगी, उस समय कर्म कर्ता क्रिया, कलश पे आई, कर्म कर्ता क्रिया। हे मित्र, राग देश कर्म है। उसका कर्ता अशुद्धात्मा। अशुद्धात्मा स्यात्। आत्मा का स्वभाव कर्म शून्य, आत्मा का स्वभाव कर्म शून्य। सभी जीव अपने आप को यहां बैठे बैठे उस परम सत्य को देखो। जिनेश्वर भैया, बादाम के अंदर सफेद मिगी है, इसका ध्यान कीजिए आप। बादाम के अंदर श्वेत मिगी है, बादाम के ऊपर हरा छिलका है। बादाम के अंदर, छिलके के अंदर कठोर कवच है। कवच के अंदर छिलके सहित मिगी है। पर जब तुम खाने चलते हो, इन सबको तोड़ते हो, आंख तुम्हारी कहाँ है? आंख तुम्हारी कहाँ है मित्र? मैं वृक्ष पर लगा फल देख रहा हूं, गुठली नहीं, वृक्ष पर लगा बादाम का फल, उस फल के बीच में दल मीठा, वो दल के अंदर कवच, उस कवच को के अंदर बादाम की गुठली, मोटा कवच, उसके अंदर छिलके सहित बादाम। खाने वाला क्या देख रहा है? वृक्ष पे लगे बादाम का फल देखिए, उसको देखते तुम्हें सब दिख रहा है। कुछ हटाने के लिए दिख रहा है, कुछ खाने के लिए दिख रहा है। कुछ देखिए दिख रहा है ना? ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कुछ हटाने के लिए, कुछ हटाने के लिए बहुत है, खाने के लिए एक है। ओहो, राग देश मोह, काम क्रोध मान माया लोभ, हास रति रति शोक विजय जुगुप्सा स्त्री पुरुष में नपुंसक मिथ्या, ये सब मुझे आत्मा में दिख रहा है। ये हटाने के लिए बहुत, अनुभव के लिए मां शुद्धात्मा एक। हटाने के लिए पंडित जी, हटाने के लिए बहुत, अनुभूति के लिए एक शब्द सुनिए आप लोग, अहम इदम, अहम इदम, अहम इदम। सभी ज्ञानी हो और बहुत दिन से तत्व सुन रहे हो, अहम इदम, ये दो शब्द ही तत्व ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। अहम इदम,
अहम मैं, इदम यह, अहम मैं, इदम यह, इदम यह, इसकी ओर जाता है। ये तन है, यह नोक कर्म है, यह द्रव्य कर्म है, यह स्यात् भाव कर्म है, यह निजात्मा अहम। मुनियों को, योगियों को इदम को संबंध कारक में देखना चाहिए। योगियों को इदम को संबंध कारक में देखना चाहिए, अहम को मित्र, अहम को निज वस्तु में देखना चाहिए, कर्ता में देखना चाहिए। अहम, अहम मतलब हाँ, धन्यो आपको। अहम इदम, अहम इदम यह क्या कभी अहम होगा? इदम क्या कभी अहम होगा? जानियो, इदम कभी अहम होगा? इदम, इदम लेखनी अस्ति, किम लेखनी अस्ति, किम लेखनी अहम अस्ति? इदम इदमियाम पुंसी, इदम अयम, इदमियाम पुंसी, इदम यम अयम, इदम यम अयम। महात्मा निसंग सागर जी, इदम यम अयम, अयम कहा पुरुषा, इदम कहा पुरुषा, यम कहा पुरुषा। क्या बोल रहा भाई? इदमियाम पुंसी, निष्काय स्वाम में साम, यम महात्मा साम्य सागर जी, इदम अयम यम, किम इदम कसलिंगमस्ति, देखिए मित्र, इदम नपुंसक है, यम स्त्रीलिंग है, अयम पुल्लिंग है। तो शब्द के अर्थ यह सबका अर्थ यह। अहम, अहम, अब अहम जो शब्द है, अहम जो है, इस अहम के पास जाइए। अहम का प्रयोग दिनेश्वर जी कब करते हैं आप? अहम का प्रयोग किसके लिए? अहम का प्रयोग किसके लिए? ज्ञानियों, अहम का प्रयोग, अहम का प्रयोग अज्ञानी जन मिस्र में करते हैं। कठिन नहीं है, मैं भी समझाता सबको। अहम का प्रयोग अज्ञानी जन मिस्र में करते हैं, अहम का प्रयोग ज्ञानी जन अमिस्र में करते हैं। मैं गोरा हूं, अज्ञानी। मैं सांवला हूं, अज्ञानी। अहम
श्यामम अस्ति अहम गौरम अस्ति अहम कृष्णम अस्ति अहम धवलम अस्ति अज्ञानी वर्तते। क्यों क्यों अज्ञानी क्यों? भगवान तुम गौरम अस्ति, तुम कृष्णम अस्ति, न कृष्णम न शुक्लम हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न कृष्णम न शुक्लम, मैं तो वीतराग हूं। इदम शुक्लम इदम कृष्णम शरीरम अस्ति। ये शुक्ल है, कृष्ण है, ये शरीर है। चैतन्य प्रभु किम शुक्लम किम कृष्णम। चैतन्य प्रभु वर्ण रिक्तम वर्ण शून्यम वर्णातीतम, वर्ण से शून्य वर्ण से रिक्त। इसलिए अज्ञानी अहम का प्रयोग देह सहित करता है, वो ज्ञानी अहम का प्रयोग मैं और मैं जो जीव अच्छे अर्थ से आलोक से ज्ञान मान रहे हैं, अज्ञ प्राणी अतज्जन्यपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। सुनते जाइए, अतज्जन्यपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। आप जैन अध्यात्म सुन रहे हो पर बिना न्याय के अध्यात्म समझ नहीं सकते हो। अतज्जन्यपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। चंदन क्या दिख रहा है? पेंसिल, प्रकाश एक नहीं। प्रकाश से पेन दिख रहा है कि नहीं? कि आंख से? किससे दिख रहा है? प्रकाश से कि आंख से? प्रकाश से कि आंख से? जब प्रकाश से दिखता है, आंखों से दिखता है, दोनों से दिखता है ना आपको। चलिए, उल्लू के पास प्रकाश भी होता है, आंख भी होती है, फिर सूर्य के सामने दिखता क्यों नहीं है? चमगादड़ सर, चमगादड़ आंख है, सूर्य का प्रकाश है, फिर दिखता क्यों नहीं है? अब बोलिए मित्र, किससे दिख रहा है आपको? प्रकाश से कि आंख से? देखो, दर्शन है दर्शन। पीयूष किससे दिख रहा है आपको? प्रकाश से? आंख से? तो मतलब प्रकाश से, आंख से, अर्थ से। ये किससे ज्ञान हो रहा है आपको? प्रकाश से, आंख से, अर्थ से। प्रकाश से, आंख से, अर्थ से। ये ज्ञान किससे हो रहा है आपको? जितने दार्शनिक दृष्टि वाले श्रोता बैठे यहां पर, वो जानना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। ये वो विषय है आपके भाग्य से यहां प्रकट हो रहा है। ओह, अस्मिन् भूतले घटम नास्ति, अस्मिन् भूतले घटम नास्ति। ये महात्मा जी को
बिना पदार्थ के ज्ञान नहीं होता है। मुझे नहीं था मालूम ये जैन ब्रह्मचारी के भेष में सुगत का ब्रह्मचारी कहां से आ गया। मुझे नहीं था मालूम ये शून्यवादी कहां से टपक गया। ओहो, अर्थ से, प्रकाश से, आंख से। हमारा सागर ही बता देगा, इतने दिन से ज्ञानी बन चुका वो। अर्थ से ज्ञान होता है, आंख से ज्ञान होता है कि मित्र प्रकाश से ज्ञान होता है। ओह, सोलापुर का है कोई मित्र है मेहता जी। अर्थ से ज्ञान होता है कि प्रकाश से ज्ञान होता है कि आंख से ज्ञान होता है। मित्र, आपको प्रमेय कुल मातंड का स्वाध्याय किए बैठे हो, इसलिए ऐसा नहीं बोलने का है। सोहम की मां से पूछ के आना पड़ेगा आपको। आप जो कह रहे हो व्यवहार से ठीक है, परंतु फिर भी आइए, ज्ञान किससे होता है? देखो भैया, जिसको समझ में नहीं आए व्यर्थ में फंसो मत। जिसने मन से ज्ञान को बोला है उससे मेरा प्रश्न है। एक इंद्रिय के मन नहीं होता, दो इंद्रिय के मन नहीं होता है, तीन इंद्रिय के मन नहीं होता है, चार इंद्रिय के मन नहीं होता, असंगी पंच इंद्रिय के भी मन नहीं होता है। अब बोलिए मन से ज्ञान होता है तो ये सब अज्ञानी हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। इसलिए मन का ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। और यदि मन से ज्ञान होता है तो सुनिए आगे, ये मन तो मात्र मन 13वें गुणस्थान तक है। भाव मन होते ही नहीं, 12वें गुणस्थान तक मन का काम है। आगे मन ही नहीं होता है, वे सब जड़ हो जाएंगे, शुद्ध परमात्मा जड़ हो जाएंगे, क्योंकि मन ही नहीं होता है। मन से ज्ञान होता है। हे मित्र, मन से ज्ञान, इंद्रियों से ज्ञान, ज्ञेय को जानने के उपकरणों को तुम ज्ञान बना रहे हो। ज्ञेय को जानने के उपकरणों को तुम ज्ञान बना रहे हो। हो। ज्ञेयों का धर्म ज्ञान है कि ज्ञेयों को जानने के उपकरणों का धर्म ज्ञान है कि ज्ञाता का धर्म ज्ञान है? सांगा बोलो भाई। ज्ञाता का धर्म ज्ञान है कि ज्ञेयों का धर्म ज्ञान है? उपचारों को मुख्यार्थ मत कहिए, उपचारों को मुख्यार्थ मत कहिए, उपचारों को मुख्यार्थ मत कहिए। यही हुआ है जगत में, उपमाओं को मुख्यार्थ बना करके मित्र लोग जगत को पूजने लगे हैं और मुख्य को भूल गए हैं। ज्ञान महात्मा पीयूष, ज्ञान किम नामस्ते। किम घटम घृतोयम। ये पुरानी बातें हो चुकी बहुत। घृत कुंभधानी पी, कुंभ घृत में होने से जियो वर्णा जल पे पी, जियो वर्णा न तन्मया। कंटेस्ट करना पड़ता है, कमरे में छुप करके पढ़ाई करना पड़ती है। घृत कुंभधाने पी, कुंभ घृत में होने से, घृत कुंभधानोपी, घी का घड़ा कहने पर भी घट घृत का नहीं हो जाता है। ये आधार आधे संबंध है। ऐसे ज्ञानियों उपकार उपकारी संबंध होने पर भी इंद्रियां इंद्रियां हैं,
ज्ञान ज्ञान है, इंद्रियां जड़ है, द्रव इंद्रियां। चैतन्य का धर्म ज्ञान है, इसलिए ज्ञान प्रकाश से नहीं होता, ज्ञान पदार्थ से नहीं होता है। ये प्रकाश भी ज्ञेय, पदार्थ भी ज्ञेय, और साथ ये नेत्र भी ज्ञेय। ये भी ज्ञेय है। आप इतना कहते तो चल जाता, व्यवहार से प्रमाण का बोध होता है। लेकिन जैसे कुंभ घट नहीं होता, घृत नहीं होता, कुंभ घृत नहीं होता, ऐसे इस पर रस गंध वर्ण भी हे मित्र जीव नहीं होता। इस सूक्ष्म दृष्टि को जो नहीं जानते वे जीव मुझे पागल कहेंगे। सुनो ध्यान से। इसलिए हर व्यक्ति के सामने ये परम तत्व की प्रूपणा नहीं होती। वो जिसने शरीर को ही माना है आत्मा, वो मुझे पागल कहेगा अथवा हत्यारा हो जाएगा। भैया पंडित जी ये कहना बहुत अनिवार्य है, अथवा हत्यारा हो जाएगा। सुनना ध्यान से। बोले क्या बोल रहे हो? सुनिए क्या बोल रहा हूं। जिसने इंद्रिय शरीर को ही जीव मान के बैठा है, उससे मैं कहूं भाई तू कहां देख रहा है, वो मुझे पागल कहेगा। सामने हम सब दिख रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहे मैं जीव हूं। ठीक। यदि ज्यादा जोर दिया तुम जीव नहीं हो, ये तो शरीर है, तो हमारे सामने ही मार देगा किसी को। बोले आप ही तो कह रहे जीव नहीं है, ये शरीर है, वो हत्यारा हो जाएगा। इसलिए द्रव्यानुग की व्याख्या करते समय विवेक रखना चाहिए। विवेक। नाते पोते दो पहिए पर, दो चक्के पर आदमी दौड़ते दिखता आपको कि नहीं दिखता? साइकिल चल रही है, मोटरसाइकिल से मात्र दो चक्के होते उस पर, इधर भी कुछ नहीं इधर भी कुछ नहीं। खड़ी करके दिखाओ आप, बिना स्टैंड के खड़ी करो, बिना स्टैंड खड़ी नहीं होती, गिर जाती है। पर क्या नियो, क्या शक्ति, वो चलने लगती है। चलाने वाला हजारों किलोमीटर, क्या पूरे देश में घूम के आते हैं आज के बच्चे मोटरसाइकिल से, पता है आपको? पर क्या है, जिसको चलाते नहीं बनता वो यूं कहेगा कि गिर जाएगा। कैसे चल सकता है? कैसे चल सकते हैं मत पूछो, चल रहे लोग देख लीजिए ना। ऐसे ही जिन्हें मालूम नहीं है वे यही कहेंगे देह आत्मा को भिन्न कैसे देख सकते हैं, परंतु ज्ञानी कैसे देख सकते नहीं है, योगी देखते हैं। तो गुरुभद्र स्वामी कहते हैं रहस्य योगी गम्यम, रहस्य योगी गम्यम। रहस्य योगी गम्य है। पीयूष किससे ज्ञान हो रहा है? किससे ज्ञान हो रहा है? ज्ञान तो किसी से भी नहीं होता। हिला नहीं कोई। डॉक्टर साहब हीरालाल जी, ज्ञान किससे हो रहा है? आप क्रिया को ज्ञान कह रहे हो। आप क्रिया को ज्ञान कह रहे हो। सर आपकी दृष्टि में भर वो ज्ञान है। क्रिया। पीयूष आप क्रिया को ज्ञान कह रहे हो बेटा। जानन क्रिया है, उसे आप ज्ञान बोल रहे हो। क्रिया तो ज्ञान का कार्य है।
अभी बिल्कुल नीचे गिरने की बात नहीं करना, ऊंचे स्तर की बात चलने दो। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? आप कुछ क्षण पहले कर्म को ज्ञान कह रहे थे, अर्थ को ज्ञान कह रहे थे, आपने कोशिश करके सुधार कर लिया तो तुम क्रिया को ज्ञान कहने लग गए। दर्शन शास्त्र की चर्चा ऐसी चलती है कि हमको तो फंसाना ही है आपको। अब बोलिए आगे क्या बोल रहे हो? ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान का ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान का ज्ञान स्वभाव हो रहा भाई क्या? ज्ञान का ज्ञान स्वभाव नहीं, निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। इस तर्क देना सीखना है। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, जो द्रव के आश्रित होता है, निर्गुणी होता है, गुण नहीं होता, वही गुण होता है। तो ज्ञानी ज्ञान का स्वभाव ज्ञान होते नहीं है। ज्ञान स्वयं में गुण है, उसका गुण कैसे हो सकता है? डॉक्टर मेहता बराबर जितने महात्मा दूसरे काम में लगे ना, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है, बता नहीं पाएंगे भविष्य में। जितेंद्र सागर जी सुन ले भाई, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित है, कोई गुण नहीं है, उसका नाम गुण होता है। इसलिए ज्ञान स्वभाव नहीं है। ज्ञान स्वभाव नहीं है, ज्ञान स्वभाव नहीं है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। हो आत्मा का स्वभाव ज्ञान है कि ज्ञान का स्वभाव ज्ञान है? अभी इनको छोड़ दीजिए आप, अभी उधर मत जाओ मित्र। बोलो कुछ मेहता जी। जल का स्वभाव, मैं थोड़ा नीचे ले जा रहा हूं, चलो। जल का स्वभाव शीतल, शीतल का स्वभाव सागर, शीतल का स्वभाव मोनू, शीतल का स्वभाव जल का स्वभाव शीतल है। शीतल का स्वभाव क्या है? जो है सो है। इतने दिन से सिखा रहे हैं, ये करो प्रयोग ना। शीतल का स्वभाव जो है सो है। स्वभाव का स्वभाव नहीं होता है, द्रव्य का स्वभाव होता है। धर्म का धर्म नहीं होता है, धर्मी का धर्म होता है। ये राकेश पंडित क्यों सुन बैठा आज? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, न्याय व्याकरण के साथ अध्यात्म सिद्धांत की व्याख्या है, इसमें चलता चलता नहीं चलेगा। भी अभी प्रश्न है ना, धर्मी का क्या होता है? धर्मी का धर्म इति यावत पक्षो धर्मी। कहां है सिद्ध सागर? पक्षति यावत परिशुद्ध धर्मी। क्या नहीं विषय समझो पंडित जी। अभी आपका विषय जो चल रहा है, पंडित जी इकड़े इधर, पंडित जी प्रवचन सार्वजनिक ग्रंथ में प्रवेश कर जाइए। स्यात् आत्मा द्रव्य और ज्ञान गुण, इन दोनों में अतद्भाव है अतद्भाव है। पर अतद्भाव कैसा? सह्याचल विंध्याचल जैसा नहीं है। अतद्भाव कैसा? सह्याचल विंध्याचल जैसा नहीं है। अतद्भाव ऐसा है, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से अतद्भाव है, अधिकरण की दृष्टि से तद्भाव है। बराबर। अब आइए अपने विषय पर।
तो पानी का स्वभाव शीतल, शीतल का स्वभाव, ओहो, अग्नि का स्वभाव अमित, अग्नि का स्वभाव उष्ण, उष्ण का स्वभाव जो है सो है। नादनी वाले ज्ञानी हो गए, जो है सो है, ज्ञानियों जो है सो है। अब प्रश्न है, ज्ञान क्या ज्ञेयों से उत्पन्न होता है? ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान से ज्ञेयों को जाना जाता है। तुमने ज्ञेयों को जान लिया है तो उसे तुम ज्ञान कह रहे हो उपचार से। हमको पेंसिल का ज्ञान हो गया, तुमको पेंसिल का ज्ञान हुआ कि नहीं, कि ज्ञान का ज्ञान हो गया है? ये है अपनी ज्ञान से आपने जान लिया है। और श्यात, थोड़ा ऊंचे जाऊं, श्यात तुम किसी को भी नहीं जानते हो। प्रोफेसर साहब, ये जीव क्या सोच रहा है, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, बोले किसी को भी नहीं जानते, नहीं जानते हो। इधर देखो मित्र, अभी मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। आप क्या आप जानते हो क्या? ब्रह्मचारी भैया जी, किसी को जानते हो क्या? समझिए, समय सार है ये। आप किसी को भी नहीं जानते हो। जिनेश्वर भैया, इन धनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सर से पूछता हूं, सर वो 7 रंग कहां कहां से भरे गए? इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं, वो 7 रंग इंद्रधनुष में कहां कहां से भरे आपने? देखो, सभी दिमाग लगाओ, मैं सभी को प्रश्न छोड़ दिया है, सभी अपने दिमाग लगाइए। मैंने भी पढ़ा बहुत की रसायन शास्त्र। ठहर मित्र एक मिनट, सर तो बोल रहा है, तो क्यों परेशान हो रहा है? इंद्रधनुष में 7 रंग दिखते हैं, बराबर। यहां पर इंद्रधनुष नहीं होता क्या? होता है ना, पूरे देश में होता। चलो, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वे 7 रंग, उसमें आपने कहां से नीला भरा, कहां से पीला भरा, कहां से हरित, ये सारे रंग भरे कहां से हैं? क्या वास्तव में रंग है भी कि नहीं? खड़े हो जाओ। अच्छा है, अब तुम्हारी जरूरत है। इंद्रधनुष में सर वास्तव में रंग है कि नहीं? लगाओ दिमाग भाई। सभा में कोई है ज्ञानी? अंकित वकील, तू तो वकील है, बोल। इंद्रधनुष में रंग होते क्या सर? अच्छा, तुम इंजीनियर हो, वो प्रोफेसर हैं, निर्णय करो दोनों। और देश में बुद्धिजीवी कहलाते तुम सब, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये 4 ही 5 लोग बुद्धिजीवी कहलाते, बाकी सब पागल ही देश में। क्या सोम डॉक्टर? चलो, मेरे पास सब कुछ है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है, वो सामने वकील भी है। नेता को मत खड़ा करो, नेता तो दूसरी बुद्धि चलते हैं। वरुण, अब प्रश्न ये है, देखो ज्यादा खींचोगे तो हमारा समय चला जाएगा, आप तो शीघ्र उत्तर दो। ओ बड़े डॉक्टर, इंद्रधनुष में रंग होता है कि नहीं? हाँ, व्यवहार से होता है, ठीक है। दिमाग बहुत देर से लगा रहे थे वो।
बोले बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, ठीक है व्यवहार से मान लो, लेकिन होता क्या। अब बोलिए आप क्या कह रहे थे, विकर्ण की क्रिया सुनाइए आप। महाराज जी मत बोलिए, आप तो इधर सुनाइए। ये सही बोल रहा क्या है? हाँ देखा। और बताऊं क्या, टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, आप तो लघु शंका जाइए। लघु शंका कैसी है, सफेद पानी, ठीक है। लघु शंका जाइए, वहां पर यदि कहीं जहां लघु शंका सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, थोड़ी देर देखिए वहां पर तुम्हें क्या दिखेगा। जो इंद्रधनुष में दिखता है वही दिखेगा। देखो ज्ञान ज्ञान ये बाहर ना जाना क्या देखते हैं, ज्ञानी जीव सब देखते हैं। और तेल डाल दीजिए पानी में, फिर सूर्य की किरणें पड़ने दो, तो कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये कलर आपने भरा है उसमें कि विकर्ण की क्रिया है। हाँ अब बोलो कमलांकुर जी मित्र समझ ये क्या सोच रहे, बोले मुझे खड़ा ना कर दे पंडित बराबर। हे मित्र ये सब दृष्टांत था। अब हमने क्या कहा, क्या वास्तव में आप किसी को जानते भी हो। क्या आप किसी को जानते भी हो। पंडित जी राकेश जी, चाहे बैठ के बता दो चाहे खड़े होके बता दो, लेकिन बताओ। देखिए अभी आप बहुत कहां डूब रहे हो। आप किसी को जानते भी हो क्या, जानते भी हो। जैन आगम से बोलना मित्र, व्यवहार से नहीं बोलो, निश्चय से बोलिए। आप यथार्थ बोलिए। सुपर प्रकाश हमको सब पता है, आपको पता ही है कि हमें पता है, लेकिन आप बोलिए क्या आप वास्तव में किसी को जानते हो। कहो खूब दौड़े लौट के वहीं आना पड़ गया। अब देखो बैठो जल्दी, अमित खड़े हो जाइए। इनको 2 मिनट में समझ में आता पंडित जी को। मित्र इस कैमरे में मैं आ रहा हूं क्या, आ रहा हूं। सभी लोग ध्यान देना, इस कैमरे में आ रहा हूं क्या। अब कुंद कुंद स्वामी के सामने कैमरा नहीं था उस दिन, सो उनने दर्पण का प्रयोग किया। मुकुर मयूर समय सार कर्म करती अधिकार। मुकुर मयूर अध्ययन करना पड़ता गहरा गहरा। मुकुर मयूर अमित देखिए आपके कैमरे में आ रहा कि नहीं। भाई तू कैमरामैन है, वो मना कर रहा है। मतलब सोचिए, अब स्वीकार कर लो सर कि मंडन मिश्र का समय था तो डाली पे बैठे तोते भी न्याय की बातें करते थे। तो ये ऐसा युग चल रहा है कि कैमरा मैन भी कह रहा है कि कैमरा चलाने पर भी कह रहा है कि आप नहीं आ रहे हो। तो जब मैं नहीं आ रहा तो तुम यहां खड़े क्यों, जिनवाणी वालों ने भेजा क्यों आपको। मैं आ रहा हूं, अच्छा अच्छे से देख, निकाल लो वहां से। यदि मैं आपके कैमरे में आ रहा हूं अमित, मैं कैमरे में चला गया तो मैं जड़ हो जाऊंगा, और कैमरा मेरे में आ गया तो वो चेतन हो जाएगा। अब बोल मैं कैमरे में आ रहा हूं क्या। मैं यहां हूं, कैमरा वहां पर है। कभी देखा सागर, आले में दर्पण रखा था घर में, घर में आले में दर्पण सीधा रखा है। वो चिड़ियां आती हैं, वो चिड़ियां आके चोंच मारती हैं। मतलब मैं बताऊं फिर सबको ज्ञान हो जाता है। देखो
सर चुने चोंच मारती है, और इतनी चोंच कहीं कहीं मारती है कि उनकी चोंच टूट जाए, रक्त बहने लग जाए, लेकिन चोंच मारती है। उन बेचारियों को ज्ञान नहीं है, वे उसके अंदर एक दूसरी चिड़िया देखती हैं, जबकि चिड़िया तू ही है, चिड़िया तू ही है, वो चिड़िया नहीं है, वो प्रतिबिंब है। ऐसे ज्ञानियों तेरे कैमरे में नहीं आ रहा हूं। तो भाई मैं कैमरे में हूं, हमारे होने से पड़मन हो रहा है कि तुम्हारे लेंस का पड़मन चल रहा है। मुकुर मुकुर है, मयूर मयूर है, मुकुर मयूर हुआ नहीं, और मयूर मुकुर हुआ नहीं, ऐसे गे ज्ञान हुए नहीं, और ज्ञान गे हुआ नहीं, जो है सो है। बैठ जा ज्ञानी। राकेश पंडित जी, तुम्हारे छात्र भी सुन रहे होंगे। ओह, ये पंडित कह रहा है ज्ञान ज्ञानानंद, ज्ञान ज्ञावली झलक रही ज्ञान में। हे मित्र, तू क्या बोल रहा है आज? क्या ज्ञान किसी को जानता है क्या? हे मित्र, यथार्थ में ज्ञान को ही जानता है, गे झलकते हैं। ऐसा आपको पहले ही बोल देना चाहिए था। ओहो, मित्र, ज्ञान जैसे कि इंद्रधनुष में कोई रंग मंग नहीं आते हैं। इंद्रधनुष में जो सूर्य की किरणों का पानी के होने से विकिरण की क्रिया चल रही है, ऐसे मित्र पानी में तेल डाल दो तो 7 रंग दिखने लगते हैं। यानी ऐसे ही ज्ञान है, गे है, परंतु ऐसा कथन नहीं करोगे तो जगत के लोक जीव समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमने ज्ञान से पेंसिल को जाना, पर वास्तव में पेंसिल को नहीं जाना, आपने ज्ञान को ही जाना है। पंडित जी बराबर। पंडित जी राकेश, समय सार की दृष्टि से बराबर बोलिए। क्यों? अभी तुम क्रोध में क्यों चले गए? उसको मैं थोड़ी देर से बोलने वाला हूं। आप पहले क्रोध की बात मत करो, बाही गे की बात करो। तो फिर ज्ञान किसको जानता है? उन्हें मत सुनाओ, इन्हें सुनाओ। देखा, इसे व्यंतर को उन्होंने बकरवा लिया। ये जीव राकेश पंडित से बुलवाना टेढ़ी खीर था। बोल गया बच्चा। भाई मित्र, ज्ञान किसको जानता है? अपने को जानता है। ओहो, पंडित जी इधर देखो। जितनी इंद्रिय सुख भोग रहे हैं, नारी नर से सुख मानती है, नर नारी से सुख मानता है, इनकी अज्ञान दशा है। इनका सुख इनमें ही होता है। देखिए, मैं व्यवहार की बात करूं इसमें। चंदन, तुम पिता बन चुके हो। नारी सोचती है मेरा सुख नर में है, नर सोचता मेरा सुख नारी में है। पर सत्य है, दोनों की शक्ति नष्ट हो जाए तो बताओ किस में सुख है? नारी के पास रज न हो, नर के पास वीर न हो, कोई सुख नहीं है। आपके स्वयं के शरीर की शक्ति का क्षय ही उसे तुम सुख मानते हो। बोलो राकेश, चरा नहीं बना, बोलिए आप। तो आप उदासीन होकर मत बोलिए, यथार्थ बोलिए। नहीं ना? तो जैसे आप पर के नियोग से अपनी शक्ति क्षय करके सुख मानते हो, ऐसी अज्ञानी प्राणी ज्ञान गेयों में खोजता है, जबकि गेयों में ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञाता का धर्म ही गेय है, ज्ञान है, गे नहीं ज्ञान है। एक ऐसा ज्ञाता, ऐसा ज्ञेय, ऐसा ज्ञान, वो चैतन्य है, उस स्वयं में ज्ञेय भी है, ज्ञाता भी है और ज्ञान भी है। उसका नाम जीव द्रव्य है।
सुनाओ यशोदा सागरी घातक। ओहो, हे मित्र, आत्मज्ञानम स्वम ज्ञानम ज्ञानादन्योत्करोति किम। सुनाइए, परभाव। मन से बोले अच्छे से। मोहम विभारणा, विभारी जीव। इस सागर जाता है सर कोल्हापुर, दूर से चिल्लाते ऑटो ऑटो ऑटो, जैसे ऑटो सुन रहा हो। बिहारी लोग यही दशा है। क्यों भाई, बराबर ऑटो ऑटो। ये गिरार में आया, क्या बोलता, गुरुजी हाँ नादनी आए हैं। नादनी उठ के यहाँ आ गई। आया कौन था, नादनी के श्रावक आए थे, पर बोलते क्या है, नादनी आई, बड़ौदा आ गई। हे मित्र, विभारी जन क्या बोलते हैं, हे ऑटो, विभार चलाने के लिए। मेरे मित्र वास्तव में ऑटो नहीं सुन रहा था, चालक सुन रहा था। ऑटो खड़ा हो गया तो ऑटो ने सुन लिया। तो जैसे ऑटो नहीं सुनता, वो चालक सुनता है। रिक्शा नहीं सुनता, चालक सुनता है। ऐसे मित्र, तुम बस में ऐसे हाथ करते हो, बस रुक जा, बस रुक, बस रुकती है, अरे चालक अपना काम कर रहा है। ऐसे ज्ञानियों, ये शरीर को देख करके तुम आत्मा बोल रहे हो, ज्ञाता बोल रहे हो, ये सब यंत्र। तुम्हें यूं किया बस के सामने तो चालक ने रोक दी। ऐसे तुम इस शरीर को देख करके, इसके भीतर बैठे चालक भगवान आत्मा, वो सब चला रहा है, अन्य कोई ईश्वर नहीं, भगवान आत्मा। जंगम जंगम ने यंत्रम यथा शरीर। बेटे तुम्हें याद है तो खड़े हो जाओ, सुनाओ। अजंगम जंगम, शांत रहो भैया, बोलो। देखा, नेता भी जानता है। देख भाई, इस संगति का प्रभाव बेटा अपनी छोटी दशा का याद करो। जब से तुम सासू बिटिया को याद करने लगे, तो याद करना भूल गए, इसलिए तब तुम जिनमानी याद करते थे। यदि तुम्हारी सासू बेटी भी सुन रही होगी ना, वो भी खुश हो जाएगी, बोलिए परमेश्वर ये भी जानता क्या। ओहो, इनको बहुत साल पहले हमने याद कराया था भाई। मित्र, अजंगम जंगम, जैसे यंत्र में चालक बैठा होता है, वैसे ही ये शरीर यंत्र है, इसके भीतर चालक बैठा कौन, चैतन्य प्रभु। बस बैठ जा भाई, चलो तुमने लाज रख ली है। देखो सब याद करके आओ, कभी भी खड़ा कर सकते हैं। चंदन आइए। भगवान यशोधर सागर जी, ये कौन से भगवान की स्तुति कर रहा था भाई? सुमतिनाथ नको सुपारसना। आइए, बाहर नहीं, नीचे गिरने का नहीं, अभी चलो ऊपर। पंडित जी, अब आप कल्पना करो, इतना सूक्ष्म चिंतन कौन कर रहा है? यदि नहीं कर रहे हो तो सरस पंडित जी, आत्मा में प्रवेश जीव नहीं कर सकता। हमने सब जितने ज्ञाता थे सबको ज्ञानी घोषित कर दिया। वो मात्र ज्ञानी ज्ञानी है। ज्ञानी ज्ञानी है। ठंडी लस्सी, ठंडा दूध, ठंडी ठंडाई,
ये बातें कौन कर रहा भाई? ये तन सागर इधर चेहरा करो। तो ये सब ठंडा 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 है, पर वास्तव में कोई भी ठंडा नहीं था। तुमने बर्फ डाल करके सबको ठंडा बना लिया है। ठंडी तो बर्फ थी। बराबर बराबर। ऐसे ही ज्ञानी पंडित, ज्ञानी ब्रह्मचारी, ज्ञानी श्रावक, ज्ञानी श्रावकाएं, ज्ञानी मुनि, ज्ञानी हाथी, ज्ञानी घोड़ा, ज्ञानी देव, ये कोई ज्ञानी ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा ही है। ज्ञानी कौन? अब देखो सागर, अब देखो मित्र, एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी आपकी बातें कौन समझता है? अब उनको बुलाओ, कौन समझता है? माता ने ताली क्यों बजाई? ताली क्यों बजाई माँ? समझ में आया इसलिए ताली बजी ना। देखो ओह, क्यों राकेश पंडित जी गटागटी गोली खाई क्या? सागर गटागटी गोली जानते क्या? अब एक काम करो, तुमको तो मोबाइल पे कहीं डालना पड़ेगी, डालो भैया गटागटी गोली निकलवाओ। चंदन खोजो, क्या बोलते आप लोग, गूगल से पूछो गटागटी गोली और सागर को दिखा दो। ठहर भाई, संतरा मंत्री गटागट की, गटागट की गोली डालो भाई। सौरभ सोहम अपने गूगल से पूछो गटागटी गोली क्या होती है। मित्र कोई बोलो मत, ज्ञान न हो तो समय बर्बाद मत करो। आइए, एक गटागट की गोली आती थी। पहले बच्चों को गोलियां भी खिलाते तो दवाई खिलाई जाती थी। आज क्या है? गटागट की गोली निकाल के बता दो भाई। निकल आई? सागर को दिखा के आओ। मतलब इनको इसलिए दिखवा रहा हूं कि ये ना सोचे कि गुरुजी ऐसे ही बोलते रहते कुछ भी। दिख गई? बहुत खट्टी मिट्टी लगती है। ओह, अब प्रश्न है ना, ये पंडित जी से मैंने पूछा कि सब समझ रहे क्या? तो ये ज्ञानी क्या बोलता, कौन समझ रहा? अरे मैं सागर, ये गटागट की गोली आप बनाना जानते क्या? बनाना जानते हो? बना लेते हो? कब बनाई? खाना जानते हो? ठीक है। यदि तुम बनाना नहीं जानते कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको खिलाइए तो स्वाद लेना जानोगे कि नहीं जानोगे? पंडित समझो, ये भव्य श्रोता है, भले गटागटी गोली बनाना नहीं जानते लेकिन स्वाद लेना जानते हैं। ऐसे जो मैं कह रहा हूं ना, ये जो का तुम बता नहीं पाएंगे, पर सब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये पुनः पुनः आप प्रसंग छेड़ना, ये बता देंगे हमने नांदनी में प्रवचन हाल में सुना था। ये सारे विषय समझ में आ गए सबको। इसलिए पीयूष मित्र समझ, कभी भी एक विषय को देकर ये जीव को नहीं समझ रही मैं ज्ञानी बन चुका हूं। अब तुम जितने ज्ञानी बनते जाओगे उतने अज्ञानी होते जाओगे। सुनना मैं अगला प्रश्न, जितने ज्ञानी बनते जाओगे तुम अज्ञानी होते जाओगे। कुछ कहो आप। एक मिनट, बिट्टू से पूछो, शर्मना नहीं बताना है। ये चंदन भी बता सकता है, चंदन तो और अच्छे से बता दे। चंदन, बिट्टू भैया ये बताइए, आपने टीकमगढ़ में जाकर के अपनी ससुराल बना ली, तो आप उन्हें पहले जानते थे ससुर साहब को, उनकी बिटिया को? अब मित्र देख सुनिए, तो तुम ज्ञानी हुए कि नहीं हो गए? जान करके ससुर साहब को जान लिया, उनकी बिटिया को जान लिया, उनके बच्चे को जान लिया, उनकी सासू को जान, इतने ज्ञानी हो गए कि नहीं आप? हो गए? हो गए ना? ठहरिए, पर ये ज्ञानी हो गया कि नहीं हो गया? पीयूष की भाषा में बोल रहा हूँ, ज्ञानी हो गया। मेरी भाषा में अज्ञानी हो गया।
हे मित्र, आपने ससुर साहब को देखा, उनकी बेटी को देखा, उनकी पत्नी को देखा, उनके पुत्र को देखा। हे मित्र, तो उसमें क्या हो रहा था? तुम्हारा राग बढ़ रहा था। जहाँ राग है वहाँ ज्ञान है। तुम ज्ञानी बने कि अज्ञानी हो गए? केवल ज्ञानी क्यों होते हैं? केवल ज्ञानी क्यों होते हैं? केवल ज्ञानी क्यों होते हैं? क्योंकि राग शून्य ज्ञान है, इसलिए केवल ज्ञानी होते हैं। अहित कमलांकुर भैया, मैं कभी कभी सोचता हूँ, लोगों को हजारों श्रोता मिलते हैं, लाखों श्रोता मिलते हैं, और उनके सामने तत्व की प्रूपणा न हो। हमारे श्रोताओं को तुमने ताली बजवा करके और यहाँ की बातें करके चुटकुले सुना करके घर वापस छोड़ दिया। इनके साथ कितना छल किया गया है कि बेचारों को तत्व का तुमने कुछ परोसा ही नहीं। आगम को बिना पढ़े प्रवचन करने वाले लोग छलिया लोग हैं। 1 घंटा बर्बाद कर रहे समाज का, और यहाँ की पुस्तकें पढ़ के प्रवचन कर रहे हैं ना, तो मिथ्या सिखा के जा रहे हो। कौन सी पुस्तक पीयूष कहाँ से व्यक्ति ने पढ़ी और तुम्हें वो बात जम गई, तुमने बोल दी, उसका रहस्य क्या था, वो विपरीत धारणा में आ गया। इतने लोग कहेंगे भैया जी सुना के गए थे, सत्य है। इसलिए प्रत्येक वक्ता को आगम पढ़ना चाहिए, आगम बोलना चाहिए। अन्यथा तुम्हारे पर श्रद्धा है, बेश्रद्धा है। डॉक्टर कहेंगे अपना डॉक्टर साहब, हे मित्र, मरीज तो आप पर विश्वास करता है, सत्य बोलना करता है कि नहीं करता? करता है। आप क्या खिला रहे हैं वो तो विश्वास करता है। आपने क्या उपचार किया है, बीमार करने का कर दिया कि बीमार समाप्ति का कर दिया, आपके ऊपर है। पर मरीज ने तो, कितने लोग सुब्रत सागर बीमार नहीं थे, बीमार हो गए। अभी की घटना है, बीमारी थी, मात्र गैस थी, उसने डॉक्टर ने बोलिया तुमको कैंसर हो गया, किसी को बोल दिया तुमको अटैक आ गया, किसी को बोल दिया तुमको टीबी हो गई। मात्र थी क्या, गैस फंसी थी, और दवाई चला दी टीबी की 6 महीना तक। बेचारे का जिसका वजन था 70 किलो, वो बचा 40 किलो का, ऐसे लकड़ी हो गया। फिर दूसरे वैद्य के पास गया, उसने बताया ये तुम्हें रोग ही नहीं है। ऐसे डॉक्टर साहब, ये सत्य बता रहा हूं मैं आपको, जब तक 4 अनुयोग का ज्ञान नहीं है वक्ता को, और यहाँ की पुस्तकें पढ़ कर बोलना सीख गया है, उससे समाज का, देश का, धर्म का बहुत बड़ा अहित है। कहूँ बताऊँ आपको, आप डॉक्टर कंप्यूटर भी रखते हो क्या? नहीं रखते हो? क्यों? आप ही बन जाते कंप्यूटर। बंद कर दिया है तो अच्छा कि आप स्वाध्याय किया करो। अब डॉक्टर साहब क्या हुआ, ये तो बैठा भाई, कंप्यूटर रखते हो? इन लोगों स्वयं के हॉस्पिटल हैं लोगों के। अब डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर थे अच्छे चिकित्सक, उनका कंप्यूटर भी साथ में चलता था। तो एक दिन सागर किसान है ना, आपके यहाँ गया, वो कहा डॉक्टर साहब देखो मेरा जो ऊँट है ना, कुछ खा ही नहीं रहा है। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब तो पूरी पता कर लेते ना, बोले कल चरने कहाँ गया था? बोले कुछ नहीं, तरबूज कलिंदे के खेत में गया था। तरबूज। अच्छा, तो डॉक्टर समझ गया सब कि कुछ नहीं, इसने कलिंदा लिया और निगल गया, चबा नहीं पाया, उसे फंस गया उसके कंठ में। तो आपने क्या किया, बड़े तरीके से सागर भैया से कहा इसको लिटा दीजिए। उन्होंने उसको लिटा दिया और हाथ पैर बांध के दबा लिया उसको, और आपने कहा एक मुगरिया लाओ,
मुगरिया मतलब माँ जो कपड़े ठोकते ना, वो आप क्या बोलते उसको? कपड़े धोते ना, कपड़े, वो लकड़ी पटकते ना, लकड़ी की, हैं? समझ गए ना आप जो भी बोलते हो? तो एक लकड़ी, वही मुगरिया, कपड़े कूटने वाली। तो मतलब क्या बोलते हैं सर? हैं? दुपट, चलो दुपट जो भी हो, ठीक है। अब डॉक्टर ने क्या किया, अपने डॉक्टर ने एक पटिया लकड़ी का नीचे रखा दिया, और ठीक है, तो सारा हो गया, और ऊपर से जोर से ठोक दिया गले में, तो कलिंदा था ना, तरबूज फूट गया, और जैसे ही फूटा बस फड़ाफड़ा उठ गया, वो चबा करके ठीक हो गया। कंपाउंडर साहब इनके साथ चल रहे थे, और डॉक्टर साहब ने बढ़िया फीस ले ली, अच्छी मस्त। कंपाउंडर साहब ने देखा कि तो छोड़ो इनको, मुगरिया मारो, पैसा कमाओ। अब वो इनको छोड़ के चला गया, और जब चला गया ना, तो नादिनी में अब उसने भी अपनी क्लिनिक खोल बैठ गया, तो लोगों को विश्वास भी होगा, भैया डॉक्टर साहब के साथ रहता था भाई। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति की अम्मा बीमार हो गई। क्यों आप हंसने लगे अभी से? डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति की अम्मा बीमार हो गई। जब बीमार हुई ना, तो वो वही मिल गया सबसे पहले परमेश्वर, वो जो आपका कंपाउंडर, वो लेके आए। भाई एक काम करो, उसने देखा माँ का गला मला, और ले भैया एक पटिया ला, एक मुगरिया ला। उसने लगाया और माँ के गले में दे मारा, माँ चली गई, माँ मर गई। मित्र, ऐसे मित्र समझिए, कंपाउंडर साहब डॉक्टर के साथ, ये भी तो पता करो, तुम मात्र थैला उठाने वाले थे, दवाई लगाने वाले नहीं थे, मालूम? ऐसे ज्ञानियों यहाँ की पुस्तकें पढ़ करके किसी की श्रद्धा के प्राण मत ले लेना, पहले जनागम को अभ्यास करना चाहिए। बिना पढ़े मुगरिया लेके माँ को मार डालेंगे। बसा कौन सी माँ? माँ जिनवाणी। आ गया सबको समझ में? इसलिए क्या करना चाहिए? आगम समझना चाहिए। विश्वम, बस कल का विषय छूटा पूरा कर लो, फिर अगला कलश पढ़ेंगे अपना आगे। ऐसे ये समय सार है, अध्यात्मृत कलश समय सार का विषय है, गूढ़ विषय है। जो तुमको परमेश्वर सीधे दिखते थे वे सब उल्टे हो जाते हैं, इसका नाम समय सार। षट द्रव्य समुदाय सप्त रज्जु घन त्रिलोक्यम, 7 राजू और घन रूप से 343 घन राजू। उपलक्षण में तद अलोकम च, उपलक्षण से लोक अलोक साक्षात कुर्वतः प्रत्यक्ष कुर्वता थी, प्रत्यक्ष करता हुआ जीव पूर्वोक्त प्रकार ने, पूर्व में कोई प्रकार से करती कर्म प्रवृत्ति। राकेश पंडित जी, वही कलश चल रहा है। तदत्र क्रोधादौ, उसमें जो क्रोध आदि हैं व्यवहार से, अशुद्ध निश्चय से आत्मा का परिणाम है, लेकिन मित्र निश्चय से क्रोध भी तेरा धर्म नहीं है। एकमात्र ज्ञाय ही तेरा धर्म है। इसलिए ज्ञों से ज्ञान नहीं है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं है, ज्ञाता का धर्म ही ज्ञान। श्रावण क्षोभयुक्त प्रतिनिवर्तन व्यवस्थापित ही, श्रावण कर्म के क्षोभ सम से जीव को क्षोष्मिक ज्ञान होता है। पदार्थ प्रकाश ज्ञान के साधन है व्यवहार से, पर वास्तव में ज्ञान नहीं है। तब कहा अतज्जनित प्रकाशम प्रतिबद्ध, वो उससे उत्पन्न हो, वो उससे उत्पन्न हो ऐसा नहीं है।
पदार्थों से यदि ज्ञान होता है तो क्या दीपक, मैंने ये देखा है आपको कि पेंसिल है, आपने अंधेरे में देखा, दीपक के प्रकाश में देखा, तो क्या दीपक से पेंसिल उत्पन्न हुई? पेंसिल से दीपक उत्पन्न हुआ? क्या पेंसिल दीपक से नहीं दिख रही आपकी आंखों के सामने? प्रकाश से दिख रही ना? अतज्जनपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्, जैसे कि दीपक से ये पेंसिल उत्पन्न नहीं हुई है तब भी प्रकाशित हो रही है, ऐसे ही ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता है फिर भी ज्ञान से ज्ञेय जाने जाते हैं। परिचमक सूत्र, परिचमक सूत्र बहुत अभ्यास करो। सुब्रत सागर जी बोलना अपने गुरु भाइयों से कि मैं पढ़ाने में कमी नहीं करूंगा, लेकिन आपको चित्त को एकाग्र होकर पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करें यशोधर सागर जी, मात्र प्रवचन सुनते रहे 3 समय के, ये ज्ञानी हो जाएगा जी। जाओ, आपका समय हो गया। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की